आज के शो में आहत चीमा केस, नैब की अहम बेशरफ्त जायदादों की तवील फहरिस्त बेनकाब। मुल्जिम आहत चीमा की करोड़ों रुपए दौलत छुपाए जाने की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। पंजाब बदनवानी के पै दर पे इंकशाफात, आइंदा इंतखाबात पर असरात क्या? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। इंतहाई अहम और इंतहाई संजीदा अगर देखा जाए कि किस तरीके से एंटी करप्शन ड्राइव सुबह पंजाब में चली है और बिलखुसूस पै दर पे इंकशाफात आहत चीमा की गिरफ्तारी से मुंसलिक शोरूम से पैसे बरामद होने से लेकर उसकी पूरी एक फहरिस्त है उसके एसेट्स की जो सामने आ चुकी है। अब इस एसेट्स की फहरिस्त के अंदर उसके प्लॉट्स, उसके ऑयल टैंकर्स, उसके घर, उसकी गाड़ियां, उसकी एग्रीकल्चर लैंड, इंडस्ट्रियल लैंड, दीगर प्लॉट्स, तकरीबन मोटरसाइकिल से हर चीज यानी करोड़ों रुपए अलग जो उस पर बरामद हुए। कहा जाता है जी कि लैपटॉप के जरिए यानी जिसमें ईमेल्स, डिलीटेड ईमेल्स को रिट्रीव कर कर नैब जो है उन तमाम तफसीलात तक पहुंच चुकी है और उन तफसीलात की बुनियाद पर आगे कड़ियां मिलाई जा रही हैं। अब ये बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं क्योंकि एक नहीं बल्कि 5 केसेस में अब इन्वेस्टिगेशन आहत चीमा के खिलाफ है। एक एसिड बियॉन्ड मीन्स का केस है, पैरागॉन सिटी वाला केस है, LDA सिटी वाला केस है। इसके अलावा जो कैसा डेवलपर्स वाला जो मेन केस था आहत चीमा के खिलाफ वो इंपॉर्टेंट केस है। तो एक मामला एक केस से शुरू हुआ था, 5 केसेस तक जा पहुंचा है। ये अहम तरीन इन्वेस्टिगेशन क्या रुख इख्तियार करेगी और ये सब इलेक्शन के करीब हो रहा है। आइंदा केयर टेकर सेटअप जो आने लगा है पंजाब में और फिर इसके बाद इलेक्शंस की तरफ हम बढ़ने लगे हैं, उस दौरान क्या कोई अहम गिरफ्तारियां होंगी पंजाब में या शहबाज शरीफ साहब की अपनी पेशी जो होगी, जो साफ पानी केस में होगी, जो अपनी पेशियां जो 56 कंपनी स्कैंडल के मामला चल रहे हैं वो किस हद तक मौसर होंगी, नैब की कार्रवाइयां किस तरफ बढ़ेंगी, अहम तरीन इंकशाफात आज नैब की इन्वेस्टिगेशन से मुतल्लिक भी करेंगे। प्रोग्राम में सीनियर सहाफी आरिफ हमीद भट्टी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। इस वक्त हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। आरिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपने ज्वाइन में। सर, आहत चीमा के पास से इतना सारा कैश, ये शोरूम्स, ये तमाम प्रॉपर्टीज, ये फेरिस, ये देखकर हम तो चौंक गए। आप वहां रहते हैं, सहाफत करते हैं, ये भट्टी साहब कितना बड़ा चेन है पूरा ये जो चल रहा है और किस तरीके से ये मामला और खुलेंगे एंड इट इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग या आपके नजदीक पूरा केस मुकम्मल हो चुका है? नहीं जी भट्टी साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? नहीं जी, आरिफ भट्टी साहब तक मेरी आवाज उस वक्त नहीं आ रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि राब्ता बहाल करें और जो इन्वेस्टिगेशंस हैं आपको दिखा रहे हैं, एक लिस्ट आपको दिखा रहे हैं प्रॉपर्टीज की, एसेट्स की। तो आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक आएंगे तो आपके सामने नैब लाहौर की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, इन्वेस्टिगेशंस, अपडेट्स, पंजाब 56 कंपनीज आहत चीमा केस से मुतल्लिक रखेंगे सामने। मेरे साथ रहेगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और बेनकाब में अहम तरीन सवालात हैं। एक फहरिस्त एक और प्रॉपर्टी की आ गई है जिसमें पूरी डिटेल मौजूद है कि आहत चीमा ने कितनी प्रॉपर्टियां, कितनी गाड़ियां बनाई। 14.5 मिलियन की एक और रिकवरी भी हो चुकी है जनाब, और शोरूम से ताल्लुक और उसकी गाड़ी और इसकी लैंड क्रूजर प्राडो, उसके अलावा इसमें तो मोटरसाइकिल की फहरिस्त भी है। इसमें 2 प्लॉट्स हैं, इसके अलावा एग्रीकल्चर लैंड है, इसमें इंडस्ट्रियल लैंड है, लैंड क्रूजर है, इसमें प्लॉट है LDA एवेन्यू में। इसके अलावा बहुत लंबी फहरिस्त है, तकरीबन 25 से 26 आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, 25 से 26 ऐसे प्लॉट्स की फहरिस्त आती है। लेकिन सवाल, कल हम यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे थे तो सूबा सिंध में जमीनों से मुतल्लिक था कि जमीनें वार गुजार कराई नैब ने। लेकिन आज भी मेरा सवाल ही है कि एक आहत चीमा एक मोहरा या एक एक्टर, एक प्लेयर इस पूरे मामले में सर्कल में था, ये उससे बरामद हुई कैश की, लेकिन ये जो उसके पीछे लोग हैं जो उसको चला रहे थे, बात वहां तक कब पहुंचेगी?
आया पहुंचेगी भी या नहीं पहुंचेगी, ये बात ये पे खत्म हो जाएगी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो नैब की कार्रवाइयां लाहौर में कितनी नतीजा खेज हैं, कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी संगीन, कितनी रिजल्ट ओरिएंटेड है। आरिफ हमीद भट्टी साहब अभी हमने इंट्रोड्यूस कराया था, आवाज नहीं आ रही थी लेकिन अब साथ हैं। आरिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, सीनियर सहाफी हैं। और अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब मारूफ कानूनदान है, 56 कंपनी स्कैंडल में तो भी है, मतलब इंपॉर्टेंट फरीक है अहम मामलात में, पंजाब हुकूमत के खिलाफ केसेस में, दोनों साथ हैं। और मेरे साथ आरिफ भट्टी साहब, पहले आपसे स्टार्ट करते हुए बात को, सर ये क्या होगा क्या भट्टी साहब, ये यानी एनीथिंग फ्रूटफुल, एनीथिंग मीनिंगफुल, या फिर ये मामलात ऐसी है इंकशाफात की सूरत में आते रहेंगे? 1 से 5 केस तो बन गए लेकिन कितने मीनिंगफुल हैं इस वक्त आपकी नजर में भट्टी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुफियान, ये पुतली तमाशा लगा हुआ पंजाब में, एहतसाब हो नहीं रहा, एहतसाब के नाम पर फ्रॉड किया जा रहा, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये जो आहत चीमा की आपने प्रॉपर्टी बताई है, जो उसने इंकशाफत किए हैं, ये उसके 5% भी नहीं है। हम 8 माह से शोर मचा रहे हैं एहतसाब एहतसाब। पंजाब में एक पॉलिटिकल आदमी बताए जो पकड़ा गया हो? क्या आहत चीमा अकेला सीएम की मर्जी के बगैर, दीगर ब्यूरोक्रेसी के बगैर 12 नाम उसने आला ब्यूरोक्रेट के दिए, उसने तकरीबन 25 से ज्यादा सियासतदानों के नाम दिए, सीएम का कहा, किसी एक को बुलाया गया? इन्होंने ये आई वाश है। चेयरमैन नैब समझते पूरी कौम डुगडुगी बजाएंगे तो हम उनके कहने पे तालियां बजा देंगे। मुझे बता दे, 3 माह जिस बंदे ने, नैब ने आहत चीमा को पास रखा है तो एक पैसे की रिकवरी नहीं कर सका। वो परसों चौथ एक शोरूम पे गया और शोरूम से वहां रिकवरी कर ली है। शोरूमों में तो आम 1.5-2 करोड़ रुपए की पैसे पड़े होते हैं। असल तो यह कि अरबों के उन्होंने जो इंकशाफत की है, अरबों रुपए के, और जिन शख्सियात के कहने पे करते रहे आहत चीमा, इस करप्शन का पंजाब में जो गढ़ है उसका एक छोटा सा नामालूम सा पुर्जा है। क्या उस गढ़ पे हाथ डाला? क्या पिछले पंजाब में 10 सालों में कब्जा माफिया अरूज पे है, कमीशन माफिया अरूज पे है, हर चीज यहाँ फार सेल है। 98% मिनिमम, नहीं तो अब 95% करप्शन लीगल कर दी गई है। कहां कहां पैसे जा रहा है? मुझे तो जब भी मैं देखता हूं, मुझे आहत चीमा के अलावा कोई गिरफ्तारी नहीं लगती। मुझे तो ऐसे लग रहा है पंजाब फरिश्तों का शहर है। और भाई मोटरवे इधर तुम अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है, ऑरेंज ट्रेन इधर है, 56 कंपनियां इधर है, नंदीपुर इधर है, और दीगर हजार है, लैपटॉप इधर है, सस्ती रोटी कहाँ गई, आशियाना स्कीम कहाँ गई, और तंदूर कहाँ गया, लैपटॉप कहाँ गया, किस करप्शन का जिक्र करूं? लेकिन जब आप देखते हैं लाहौर में लोग, कुछ लोगों को, तो वो अरबों खरबों पति हो गया चंद सालों में हमारे सामने, जिनके पास मोटरसाइकिल नहीं होती थी। लेकिन कोई एक आदमी बता दे आहत चीमा के अलावा, कोई एक पॉलिटिशियन बताएं आप या अजहर सिद्दीक साहब जो गिरफ्तार हुआ हो। इसका मतलब है ये बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। अच्छा, नैब के नाम पे अपना हिसाब किताब कर रहे हैं। एक सवाल भट्टी साहब, फिर इससे नैब के लिए 2 अजहर सिद्दीक साहब के पास जाऊं उससे पहले, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की, आपने कहा ये आईवॉश हो रहा है। तो अब जो यानी शहबाज साहब के इस टेन्योर के बाद, यानी 31 मई के बाद अगर बात करें, 4 तारीख को उनकी पेशी आगे है, तो वो पेशी आपके नजदीक केयरटेकर सेटअप में फिर कोई पेशरफ्त होगी? अगर अभी नहीं हो रही तो, अभी अगर मीनिंगफुल पेशरफ्त नहीं हो रही तो ये फिर 4 जून के बाद देखें, ये फिर कुछ होगा? जी भट्टी साहब। अच्छा देखिए, गुजारिश ये, मैंने सुना था नैब या अदालतें आइन और कानून के मुताबिक फैसले करती हैं, वो शख्सियात को नहीं देखती। अगर वजीर आला इन केस, मैं ये नहीं कह रहा मुबैना करप्शन में मुलव्वस है, तो क्या वजीर आला खत्म होने के बाद उन पे केस होगा? ये कौन सा कानून लिखा है कि वजीर आला को करप्शन जायज है, ग्रेड 22 के अफसर को जायज है? यहाँ आपको याद है आहत चीमा गिरफ्तार हुए तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उमर रसूल ने हड़तालें कराई, सरकारी अफसरों ने दफातरों को ताले लगा दिए। 4 दिन पहले वजीर आला पंजाब एक जगह तकरीर करते हैं तो आहत चीमा क्लैपिंग करवा रहे हैं कि उसने 5-10 अरब रुपए की सिर्फ करप्शन की है। तो इस मुल्क में आप एहतसाब समझ रहे हैं? शहबाज शरीफ 10 साल से लगे हैं, मुझे बताए ना, सिर्फ एक दफा नैब ने बुलाया था कोई 2 माह पहले, इन्होंने 2 घंटे आगे नैब को इतना बुरा कहा, अगले दिन उसको बुलाया ही नहीं। ओ भाई, कल सलमान शहबाज और हमजा शहबाज मुल्क से बाहर चले गए, आप पहले सबको भगा देते हैं। ख्वाजा आसफ को, साद रफीक को बुलाया, हमारे सामने अरबों रुपए के उन पे इल्जाम था मुबैना, अरबों रुपए के, मैं हजारों लाखों करोड़ों नहीं कह रहा, 1-2 दफा बुलाया, उसके बाद वो भी गायब हो गए। ये नोटिस खेल रहे हैं, जैसे कमेटी नहीं डालते, चल भाई आज चाहे तू बुलाएगा, आज चाहे तू बुलाएगा। ये आई वाश कर रहे हैं, ये बेवकूफ समझ रहे हैं।
चेयरमैन नए फिटिंग के साथ आया है, दोनों की मर्जी से आया है और आके बस वही काम कर रहे हैं जिस मकसद के लिए उन्हें लाया गया था। इतने में इलेक्शन आ जाएंगे, अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला। अच्छा अजहर सिद्दीकी साहब, आप से ये 56 कंपनियों का मामला है, ये आपकी नजदीक फहरिस्त गुजरी है पहले सिद्दीकी साहब, ये जो इसकी एसेट्स की फहरिस्त है, और जिस तरह इस वक्त कह रहे हैं भट्टी साहब कि ये इतनी हैरानकुन नहीं है कि उससे बड़े इंकशाफात वो कर चुका है, आपकी इत्तलात क्या है अजहर सिद्दीकी साहब इस बारे में? और फिर 56 कंपनियों में जिन कंपनीज का ऑडिट हुआ है उनमें कितने अरबों रुपए, यानी आपका एस्टिमेट इनिशियल कितना था कि कितनी करप्शन होगी, और अब कितना एस्टिमेट बढ़ चुका है वो सर, कितना बड़ा मामला फैल चुका है, कहां तक चला गया? बहुत शुक्रिया। पहले तो 80 अरब के करीब थी इतलात, लेकिन जैसे ही इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना शुरू की तो कोई 166 अरब के तो नॉन डेवलपमेंट का खराजात हैं, यानी ये वो हैं जो पार्टियों में उड़ा दिए, जो कमरे लेने में उड़ा दिए, जो बैठ के वीआईपी को खानों में उड़ा दिए, कोई गाड़ियों में उड़ा दिए। जो डेवलपमेंट के हैं, मेरा अपने अंदाजे के मुताबिक अगर सारा कंपनियों का जो क्लोज भी हो गई हैं, जो बाकी भी हैं, ये कोई तकरीबन 800 अरब के करीब ये जाएगा। अभी मैं पिछले दिनों नैब में बाकायदा मुझे एज ए कंप्लेनेंट बुलाया था, मैं अपना बयान रिकॉर्ड करके आया हूं। को 6 के करीब कंपनियों का डाटा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। जहां तक प्रॉब्लम देखे यहाँ क्या थी, सबसे बड़ा जो इशू था मेरी जब डिस्कस हुई उनसे, कि यहाँ गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट नहीं, यानी जायदादों की तफसील अगर मांगी है तो कोई तहसीलदार कोऑपरेट नहीं करता, टीसीओ कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा था, पटवारी हाथ पकड़ा नहीं रहे थे, बैंकों से अकाउंट की डिटेल इतनी आसानी से आ नहीं रही थी। मैं आपके प्रोग्राम में कह चुका था कि आहत चीमा के 2 जो फ्रंट मैन हैं, जो 2 इनके रिश्तेदार हैं, वो कनाडा या ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनके इन्वेस्टमेंट्स मौजूद हैं। अब वहां तक वो फॉरेन, आपके फॉरेन ऑफिस के जरिए राब्ता करना है तो वो इंफॉर्मेशन सारी वहां अवेलेबल नहीं है। आप बजा फरमा रहे हैं कि ये अब आज गवर्नमेंट तकरीबन खत्म होने पे आ गई है, आगे 4 तारीख को बुलाया हुआ है। आपने देख लिया कि हमजा शरीफ साहब कितनी दफा पेश हुए, अली इमरान कितनी दफा पेश हुए, शहबाज शरीफ कितनी दफा पेश हुए, और उसके बाद बाकी जितने लोग हैं सियासतदान आपके सामने। आरफ हमीद साहब बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमने ये देखना है ये वही नैब है जो कुछ काम नहीं कर रही थी। लेकिन जावेद इकबाल साहब के आने के बाद डायरेक्टर जो लाहौर के हैं सलीम शहजाद, मैं उनको बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं और उनकी टीम है जो कि उस दिन होके आया हूं, मैं उनकी परफॉर्मेंस से मुतमईन हूं। मैंने कुछ और हिंट दिए हैं उन्हें। मैंने सबसे पहला बात कहा है कि पहले पैसे का रूट ढूंढे, यानी ये करप्शन के 3 तरीके हैं कि पहला तो पैसा के पहले पैसा बना, ये प्रोजेक्ट की शक्ल में गया है, प्रोजेक्ट की शक्ल में अरबों रुपया खाया गया है। जब वो अरबों रुपए का हिसाब नहीं देना था तो फिर कन्वर्ट किया गया, एक बैठ के माइंड सेट बैठा, ये सारों ने बैठ के कंपनियों की शक्ल दी। उस कंपनियों की शक्ल में जो पैसा आगे ट्रांसफर हुआ है, जो आगे कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, वो एबीसी वो 5-6 कंपनी है उनको दिए हुए हैं, वो पैसा पूरा ही किया है। लेकिन उस कंपनियों ने जाके जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने आगे बंदरबाट की है, जैसे याबेड में मुल्तान में आपने देखा था। मैंने उनसे गुजारिश की है कि फॉरेंसिक इनका ऑडिट करो, यानी बड़ा मुश्किल काम है, ये इतना बड़ा हाफ फेल टास्क है, लेकिन बहरहाल वो कोशिश कर रहे हैं। और यही आपने देख लिया कि ये भी डाटा रिकवर हुआ। आप तो बाकायदा एक 800 अरब की आप बात कर रहे हैं इस वक्त, 800 अरब की सिद्दीकी साहब मैं तो टोटल क्यूमुलेटिव बात कर रहा हूं कि तकरीबन 800 अरब की ट्रांजैक्शन हुई है। अभी जो आप पावर प्रोजेक्ट देखेंगे, पावर प्रोजेक्ट के अंदर अरबों रुपया गया है। अच्छा, और अरबों रुपए में ये जो ड्रामा दिखा रहे हैं ना आपके नाम, वो पावर की कई कंपनियां बंद कर दी हैं, जो नहरों के ऊपर प्रोजेक्ट लगाए हैं, उसके अंदर अगर आप देख लेंगे मामले में, तो इसमें भी एक केस जो भिक्की पावर प्लांट का भी इसमें रखा हुआ है कि इसकी भी कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया वो लोएस्ट बिड, सेकंड लोएस्ट बिड को दे दिया गया बजाय लोएस्ट बिड को देने के। तो ये पावर प्लांट का मामला भी अलग है ये, या फिर इसी में शामिल है 800 अरब में जो आप कह रहे हैं? ये इसी के अंदर शामिल हैं। और शहबाज शरीफ साहब इतनी ढाई से झूठ बोलते हैं, आपके प्रोग्राम में कई दफा चैलेंज कर चुका हूं, कह चुका हूं डाटा सामने लेके आए, यानी झूठ बोलते हैं कौम के सामने पैसा बचाया है। मैंने नोटिस दिए हैं, चैलेंज किया है कि जो पैसा बचाया कैसे बचाया है, कौम किसी को तो पता ही नहीं, वो डाटा सामने नहीं है। वो रात को उठती है बताती है मैंने 100 अरब बचा लिया। ओ भाई 250 अरब का प्रोजेक्ट है, 100 अरब कैसे बचा लिया आपने? इसका मतलब है आपने गंद लगा दिया, मट्टी लगा दी। यानी कौम को झूठ बोलेंगे और बाकायदा डॉक्यूमेंटेड अखबार में इश्तहार देते हैं
यानी ये तो इतनी डठाई के साथ झूठ बोलते हैं और कोई डाटा सामने नहीं लाया। और माजरत के साथ आपकी अपोजिशन जमातों ने कोई रोल प्ले नहीं किया। मैं शोर डालता रहा हूं कि बैठ के हम अगर कर रहे हैं तो अपने तय पब्लिक इंटरेस्ट में, हमारे साथ कौन सी आपकी अपोजिशन जमातें खड़ी हैं। कल आके ये प्रोजेक्ट उन्होंने ले रहे हैं और मुझे तो लगता है इस बहती गंगा के हाथों में, अभी आपने देख लिया पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर लगाया केयर टेकर, हरे को पता है कि वो किस तरह हुआ है। यानी कमाल की बात है कि दोनों की आपस में सुलह नहीं थी और प्यार और मोहब्बत में सेटल भी हो गया। यानी ये मेरे लिए बड़ी अनोखी बात है। वो एक अलग बात है, हमारी इतला के मुताबिक डीओ नेशनल है, वो शायद हम कुछ काम भी कर रहे हैं उनकी अपॉइंटमेंट चैलेंज करने के हवाले से भी, कि उनका डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। उनके जो शाहीन साहब ने तो बाकायदा वर्जीनिया में उनको कोई प्रॉपर्टीज वो भी ट्विटर के ऊपर सारी शो कर दी है। तो दिक्कत ये हो रही है। सही बात है ऐसा सब, लेकिन ये जो बात इंपॉर्टेंट है, ये जो तमाम केसेस हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, अभी आरिफ भट्टी साहब आप कह रहे थे कि वजीर आला तो इस वक्त भी ये अगर कार्रवाई करनी है तो इस वक्त है, कौन सा कानून कहता है, आईन कहता है कि उनके खिलाफ अभी कार्रवाई ना हो। लेकिन अभी आप बातों में कह रहे थे कि हमजा और सलमान शहबाज मुल्क से जा चुके हैं, तो सर ये कितना सिग्निफिकेंट है कि जाना मुल्क से, क्या किस लिए गए हैं, क्या कुछ तफसीलात देंगे भट्टी साहब, क्या गए हैं, निजी मसरूफियात, कितने दिन की मसरूफियात, और इन केसेस से क्या ताल्लुक है उनके जाने का। एक दफा नैब ने बुलाया और बड़े अच्छे तरीके से उनके साथ डीलिंग की, बड़े खूबसूरत अंदाज में। गुजारिश ये है कि वफाकी वजीर है ये अजहर सदीक साहब जानते हैं, उनके फ्रंट मैन के नाम ना 3 फ्रंट मैन थे। मैंने आला अफसरान को कहा भाई ये फ्रंट मैन है, इनकी 30-35 हज़ार सैलरी है, तो 4-4 अरब की प्रॉपर्टी है, किसी ने नहीं पकड़ा, वो तीनों लंदन भाग गए। अब मुझे बताएं, असल मुल्ज़मान जब आपके सामने होते हैं, एक आदमी जिसकी 25,000, 30,000, 40,000 मंथली इनकम है और उसके 4 अरब की प्रॉपर्टी है, वो एक वजीर का फ्रंट मैन है, सारी दुनिया को पता है, आप उसके भागने का इंतजार कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं सबूत नहीं है। भाई खुद तो मुल्ज़म भगवाते हैं आप, खुद तो मुल्ज़मों को भागने की इजाजत देते हैं। जो कहते हैं कि मैं भी कह रहा हूं कि अरबों खरबों की करप्शन है, मेरे भी इल्ताबात है, लेकिन मुझे बताया कि गिरफ्तार आहत चीमा के अलावा हुआ कौन है। अगर ये स्पीड रही तो फिर आइंदा 7 नस्लों बाद आहत चीमा का केस कोई फाइनल होगा तो 7 नस्लों बाद ना आहत चीमा होगा, ना वो जज होगा, ना वकील होगा। अल्लाह अल्लाह और खैर सलाह, मियाँ सब की नस्लें हमारे ऊपर हुक्मरानी करती होगी। देखिए, सिलेक्टेड इंसाफ हमेशा नफरत को जन्म देता है। मैं नहीं समझता कि एहतसाब क्रॉस दी बोर्ड हो रहा है। मैं बेशुमार लाहौर में 26 साल से सहाफत करूं, मेरे सामने लोग खरबपति हुए हैं। तो यार कोई किसी को बुला के पूछ ही नहीं रहा, भाई सिर्फ ये बता दे जब तू इस प्रोफेशन में आया था तेरे कितने साथे थे, आज कितने हैं। फ्रंट में वो यूथ फेस्टिवल केस था जिसमें अरबों रुपए रिटर्न ऑन दी वाल, राइटिंग ऑन दी वाल लिखा हुआ है, उसको क्लोज कर दिया। कामरान माइकल के केस को क्लोज कर दिया। भाई जब आप करप्ट आदमियों को इसलिए नहीं पकड़ेंगे कि वजीर है, यहां तो कानून में तरमीम कर दे कि जब वजीर है, वजीर आला वो कानून से बाला, उस पर करप्शन लीगल है। भाई आपने अभी तक क्या किया ये बताया ना, कल क्या करोगे, कल किसने देखी है मुझे बताए। शहबाज शरीफ को बुलाया था तो उसके बाद क्यों नहीं बुलाया गया, उसकी तफसील क्या नैब ने जारी की। मैंने माना कि चेयरमैन नैब पंजाब डीजी सलीम शहजाद बहुत अच्छे हैं, जेन्युइन आदमी है, लेकिन चेयरमैन नैब आगे डोरियां कह देते हैं इस काम को स्लो कर दो, इसको तेज कर दो, इसको स्लो कर दो, इसको तेज कर दो। इतनी नाकस कारकर्दगी मेरी नज़र में नैब की बजाय एक छोटे से थानेदार को दे देते तो ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन बेहतर होती और हकायक ऐसे खौफनाक सामने आते कि मुल्क का अरबों रुपया रिकवर भी हो जाता। लेकिन भट्टी साहब ये जो आपने ये जो पूरा प्रोसीजर 10 माह का कहा जाता है ना नैब का, अभी ये जो केस है आज चीमा वाला, ये भी अब कितने दिन तो हो चुके हैं, यानी ये 10 माह में होगा मुकम्मल। 3 माह में जो उसने रिकवरी ड्रामा करके दिखाया है ना, हर शोरूम पे आप सुबह चले जाए कराची के, लाहौर के, इतने रकम बड़ी होगी। अगर भाई आहत चीमा ने 3 माह पहले रखाया था ना, वो पागल है, उसने उस वक्त तक रखा वो शोरूम वाले ने, वो उसने पैसा इधर उधर नहीं किया, उसको नहीं पता कि चेयरमैन वो आहत चीमा गिरफ्तार हो गया। और भाई उसके जो टेलीफोन है, आईफोन, उसके मोबाइल से अरबों रुपए की आए हैं पैसे के, कहाँ का अकाउंट है। उसने बताया है आपको बयान में कि ये काम मैंने शहबाज शरीफ के कहने पे किया, ये हमजा के कहने पे किया, इसमें मेरा ये पार्टनर है, इसमें ये पार्टनर है, लेकिन आप सुम्मुन बुकमुन उम्युन बस खामोश। और सिर्फ हाँ एहतसाब की प्रेस रिलीज आ जाती है, आनियाँ जानियाँ लगी हैं ये बादरों की तरह। जब रिकवरी देखो तो जीरो। मुझे आप बता देना ये रिकवरी आहत चीमा 3 माह में अगर वो फैक्ट्स नहीं बता सके तो ये अफसरान को 300 साल चाहिए।
अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि बयानात के अंदर उसने और बहुत से इंकशाफात किए, तो अजहर सिद्दीकी साहब क्या वाकई में क्या जो बातें जितनी मैग्नीट्यूड की बातें आहत चीमा ने की हैं और जिस तरह से रिकवरी अभी 14 करोड़ या ये 14 मिलियन की जो हुई है, तो सर ये उतनी हिसाब से नहीं हो रही जितना उसने इंकशाफात भरपूर तरीके से किए हैं। क्या वाकई में ये कितनी, आप किस तरह नैब पहुंच रही, ट्रेस कर रही है? आप जो अभी कह भी रहे थे कि ट्रेल बनाते हैं, मैंने उनको टिप दी थी कि ट्रेल किस तरह बनाना है, तो आप कह रहे हैं सेटिस्फाइड भी हैं आप। अजहर साहब, ये क्या किस तरह ट्रेल चल रही है, ये सारा किस तरह काम चल रहा है, किस तरह रिकवरी हो रही है सर? सिफान देखिएगा, आहत चीमा सिर्फ एक पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी आशियाना के स्कैंडल में नहीं, ये पावर प्रोजेक्ट्स में भी शामिल हैं। अगर ये 90 दिन का रिमांड खत्म होगा तो 90 दिन का रिमांड इसके अंदर खत्म होगा। पावर प्रोजेक्ट के हवाले से जब शुरू होना है तो वो नया केस है और नए तरीके से रिमांड शुरू होगा। आरफ भट्टी साहब बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। आपको याद है, ये छोटे नन्हे मुन्ने गॉड फादर हैं, इन्होंने अपनी एक पूरी रियाया बनाई हुई है और ये अभी तक सच नहीं बता रहे पूरा। ये सच पूरा पता चलेगा आपको जैसे ही इनकी गवर्नमेंट खत्म होगी। गवर्नमेंट खत्म होने के बाद वो सारे, जैसे आपके सामने इसरार सईद का मैंने बहुत पहले आपको कहा था कि इसरार सईद इज राइट है मैन, उनका फ्रंट मैन है। उनकी जितनी गाड़ियां, जो घर, वो सामने वादा माफ गवाह बन गए और वादा माफ गवाह बनने के बाद आहत चीमा ने भी वादा माफ गवाह बनना है। शायद ये आपके लिए ब्रेकिंग हो, लेकिन वक्त आपको बताएगा। चीजें सारी रिकॉर्ड के ऊपर। प्रॉब्लम यहां ये है कि इन्वेस्टिगेशन के अपने कॉन्टोर होते हैं, उन्होंने देखना है कि किस स्टेज पे क्या चीज लेके आनी है। इशू एक नहीं है, इस तरह के बीसीओ इशू है। भट्टी साहब कह रहे हैं कि जब बंदा मुल्क में है और इस वक्त अगर प्राइम अक्यूज मुल्क में है जिसका नाम आहत चीमा ले सकता है, और अगर वो मुल्क से चला जाए, अगर वो वजीर आला है, तो इसलिए रुके हुए हैं। किस लिए रुके हुए हैं? जब इतनी सारी डिटेल्स आ गई उसके मामलात सारे, तो रुकावट क्या है फिर अजहर सिद्दीकी साहब? अब देखें, ये तो बात जैसे मैंने आपके जिम्मे अर्ज किया ना कि आपकी ब्यूरोक्रेसी और कोई कॉपरेट नहीं कर रहा। अब सवाल है कि वारंट ऑफ अरेस्ट सेक्शन 24 के तहत अगर होने हैं तो प्रामा फिशाई आपको एविडेंस सामने रखनी है, गिरफ्तारी डालनी है, आगे रिमांड का एक प्रोसेस। यानी ये मजाक ना उठ जाए कि आपने गिरफ्तारी डाल दी है, वो मटेरियल कनेक्ट करके, और ये इन्वेस्टिगेशन के बेसिक असूल्स हैं। और ये यहां तक मेरी जहां तक इतला है, जितनी की इंफॉर्मेशन मुझे, यानी बोर्ड की जो मीटिंग्स हुई हैं उसको हेड करते रहे, हमजा हेड करते रहे हैं, ये सारे जो हैं ये वाइकेरियस लायबिलिटी में सेक्शन 9 ऑफ द नैब ऑर्डिनेंस के अंदर आते हैं। और मैं देखें, और जहां तक ये ईसीएल में नाम डालने के हवाले से है, आज पहला नाम मैंने ईसीएल का देखा है कि असद दुरानी का एक दिन के अंदर ईसीएल में नाम चला गया। नवाज शरीफ, अजहर सिद्दीकी साहब एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है सर, आप इस बात पर मजीद बात करते हैं। अजहर सिद्दीकी साहब भी हैं, लेकिन एक ब्रेक लेना है जिसके बाद मजीद अपडेट्स पंजाब 56 कंपनी स्कैंडल के हवाले से। कितने बड़े इंकशाफात, 800 अरब की फिगर अभी सुनी है, लेकिन कुछ और हैरानकुन इंकशाफात इस ब्रेक के बाद मेरे साथ होगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां बेनकाब में अहम तरीन मामला जो नैब की इन्वेस्टिगेशंस हैं अब तक आहत चीमा केस से मुतल्लिक, 56 कंपनीज केस से मुतल्लिक, वो तमाम आपके सामने रख रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार अब तक की पेशरफ्त कितनी तसल्ली बख्श है और मुस्तकबिल का यानी मंजरनामा जो है इन केसेस का वो क्या नजर आता है, और ये तमाम इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स बिलखुसूस आने वाले इलेक्शन पर किस तरह असरअंदाज होंगी, या होंगी भी या नहीं होंगी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि सर ये कैश की रिकवरी, इस वक्त सियासी तौर पर अगर पूछूं भट्टी साहब आपसे, ये कैश रिकवरीज, ये तमाम चीजें जो एक अच्छे बड़े खास समझे जाने वाले ब्यूरोक्रेट शहबाज शरीफ साहब के पास से जब निकल रही हैं, तो ये इलेक्शन पर असरअंदाज होंगे भट्टी साहब, या फिर ये लोग नजरअंदाज कर देंगे कि जी कोई फर्क नहीं पड़ता, होने दो जो हो रहा है? भट्टी साहब देखें, अगर एहतसाब बिला इम्तियाज होगा तो यकीनन असरअंदाज होगा। अगर सेलेक्टेड इंसाफ होगा तो सेलेक्टेड इंसाफ हमेशा नफरत को जन्म देता है। मैंने अर्ज किया, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, ये जो अभी हकायक सामने है 5% है, 80% ये प्रॉपर्टी बाहर ले जा चुकी है। जब चीफ सेक्रेटरियों को बुला के कहे कि नैब को कोई तावन नहीं करना, जब आप मिनिस्टर को बुलाए उसके बाद 2 महीने आप खुद सो जाए, अगर आपके पास सबूत ही नहीं है तो लोगों को बुलाते क्यों है? मैंने सैकड़ों इंक्वायरियां
जराइम पेशा लोगों की अपने सामने होते हुए देखी हैं। 2 घंटे लगते हैं इन लोगों को एक्सपोज होते हुए, फैक्ट्स बताते हुए। अगर कोई पता करना चाहे, ना करना चाहे तो 10 साल भी नहीं है। अब हम कह रहे हैं डॉक्टर आसिम ने, ये आहत चीमा ने 10-12 करोड़ या 10-12 अरब, या जैसे मेरे भाई अजहर सदीक साहब ने कहा 800 अरब। तो मुझे बताएं, डॉक्टर आसिम पे भी तो आपने कहा था ना 400 अरब या 400 खरब। आज वो बाहर है। रिकवरी क्या पंजाब में, रिकवरी क्या, बंदे पकड़े कितने गए हैं? जबकि करप्शन की रेशो हर अदारे में 95% हो और रिकवरी रेशो 0 हो, तो आप उसको एहतसाब कहेंगे कि आराम से हिसाब किताब कहेंगे? मेरी तो समझ से बाहर है कि मैं कह रहा हूं कोई ऐसा अदारा नहीं है, ज़कात व शर, रेवेन्यू, तलीम, सेहत, वाबड़ा, PIA, कोई एक अदारा पाकिस्तान का, ज़कात व शर, पुलिस, जिसमें करप्शन 95% फैल चुकी है। हर काम में कमीशन। मियाँ साहब तो कमीशन के बगैर अपना नाम नहीं पूरा बताते कि मेरा नाम मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ है। तो भाई आप 56 कंपनियां कहते हैं, इधर सस्ती रोटी कहाँ गई, सस्ती दवाइयाँ कहाँ गई, जो ब्रिज बनाया है इनकी कमीशनें कहाँ गई, आपका मुल्तान मेट्रो केस कहाँ गया? हाँ, नैब प्रेस रिलीज जारी करती है। देखिए, अब आपको लोगों को करके दिखाना कि ये हमने पाकिस्तान का लूटा हुआ खरबों रुपया रिकवर किया है। खाली गुफ्तगू से काम नहीं चलेगा। मैंने डॉक्टर आसिम की आपको मिसाल दे दी, 1 साल रखा, 400 अरब है, 500 खरब है, और जब उनसे पूछा क्या रिकवरी है, एंड पे जी कुछ नहीं है जी, वो बस ये वो इज एंड दैट। तो ब्यूरोक्रेटों की आहत चीमा ने, ये जानते हैं, अली जान को बुलाया है जी। 4 LDA के DG हैं जिन्होंने हमजा शहबाज के कहने पे लातदाद अलॉटमेंट की है, इन लीगल प्लाजा को परमिशन दी है, लेकिन कोई कानून की गिरफ्त में आता नजर नहीं आता। अगर ये इनकी अपनी कोई चाल है या नहीं है चाल, या इसका तरीकाकार है, मुझे नहीं पता। मैंने तो सुना था अदालतें और कानून के मुताबिक चलती हैं, सबूत के मुताबिक चलती हैं। वो चेहरे नहीं देखती कि ये वजीर है, ये ब्यूरोक्रेट है, ये इससे करप्शन जायज है। नहीं, लेकिन भट्टी साहब ये मुझे बताएं कि ये जो मामला है सर, ये जो भट्टी साहब मामला है, इसमें शहबाज शरीफ साहब की जो अगली हियरिंग है, तो उस हियरिंग की फिर अहमियत आप मतलब खत्म हो जाती है कि यानी जो सवाल जवाब उनसे जो क्वेश्चनियर है साफ पानी कंपनी के हवाले से, उनके दामाद तक का नाम है जी कि किस तरह उनके अकाउंट में पैसे गए हैं, बिल्डिंग उन्होंने किराए पर दी अपनी, उससे मुस्तफीद हुए, ये बातें रह जाएंगी खाली? यानी आप इस पे कोई उम्मीद नहीं देख रहे आगे भट्टी साहब? देखिए, मैं अब तक की जो हुआ गैब का इल्म मुझे नहीं है। मेरी नजर में पुलिस को कत्ल का चलान मुकम्मल करने के लिए सिर्फ 14 दिन दिए जाते हैं। तो 3 माह किसी भी ऐसे आदमी ने जिससे मुल्क का अरबों रुपए लूटा है, उसको इन्वेस्टिगेशन करके असल बंदों तक पहुंचा आसानी से जा सकता है। मैक्सिमम 10 दिन चाहिए। ये मम्मी डैडी एलीट क्लास लोग 2 दिन 4 जमीन पे नहीं बैठ सकते, लेकिन जब आपके सामने हो उनके फ्रंट मैन और उनको बैरून मुल्क आप जाने दें और पता हो कि अरबों रुपया बाहर जा रहा है, और बाद में कहें हम क्या करें, अब हमारे पास सबूत ही नहीं है। जब बंदे सामने हैं तो पकड़ते नहीं हो, जब भाग जाते हैं तो कहते हैं ECL में नाम नहीं डाल रहा। इस मुल्क में अभी उन्होंने कहा था ये असद दुरानी का नाम तो 24 घंटे में ECL में आ गया। नवाज शरीफ जिसका केस सुप्रीम कोर्ट में 1 साल चला, JID में चला, 9 महीने इधर हो गए इसको, अभी तक उनका नाम तो नहीं आया। सुना वो उम्रे पे जा रहे हैं। तो अब मैं क्या करूं? हाँ, जब अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे तो हम अच्छा जिक्र करेंगे कि जनाब वाकई ही ये करप्शन के खात्मे के लिए लड़ रहे हैं, सिलेक्टेड एहतसाब नहीं कर रहे। लेकिन अच्छा, उसका वक्त का हमें इंतजार करना होगा, और हमारी ख्वाहिश है कि एहतसाब बिला इम्तियाज हो। इस मुल्क को बड़ा लूटा लुटेरों ने। नहीं, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन अजहर सिद्दीक साहब आपको जो उम्मीद नजर आती है वो और दूसरी बात ये जो सर ये कह रहे हैं कि पैसा बाहर गया है, ये बड़ी अहम बात है अजहर सिद्दीक साहब, क्योंकि पैसा जो बाहर गया है वो पैसा अजहर सिद्दीक साहब जो आहत चीमा से भी इन्वेस्टिगेशन हुई, हमें पता था कि फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं, बाहर पैसा ट्रांसफर हुआ है बहुत सारा, उसकी अपडेट क्या है सर? वो किस तरह से, वो तो चला गया बाहर या अभी भी जा रहा है बाहर, उधर क्या किया नैब ने अजहर सिद्दीक साहब? देखिएगा, बड़ा रेलेवेंट सवाल आपने किया है, और है ऐसा ही। आपका मनी लॉन्ड्रिंग, नवाज शरीफ खानदान का जो वतीरा रहा है, वो इसी तरह पैसा यहां से निकालते हैं। अभी तो एक और बड़ा प्रिंसिपल है, बड़ा काम कर लिया मैंने इस पर, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, यानी इस कंपनियों के पीछे कौन लोग छुपे हुए हैं, उनके चेहरे निकाल लाना सामने। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, दे नीड टू हैव, दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग फॉर अ फोरेंसिक ऑडिट। और ये इसमें कोई शक नहीं, अरबों रुपया ट्रांसफर का मैंने तरीकाकार आपको बता दिया है कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर से आगे पैसा ट्रांसफर हुआ है, और वो चौके बजाय कि ऑडिट नहीं हुए,
ऑडिटर जनरल से नहीं आए, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी काम खत्म नहीं हुआ। अगर फर्ज करें आहत चीमा का 90 दिन का रिमांड खत्म हो जाएगा तो वो जुडियल में चला जाएगा, जुडिशियल चला जाएगा, उसमें बाकी मुलजमान का काम चलता रहेगा और ये इन्वेस्टिगेशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जब तक मुकम्मल होगा। लेकिन एक मैं आपके प्रोग्राम में जाते हुए देखिए, आपका प्रोग्राम बहुत देखा जाता है। अभी मुझे बाकायदा एक नोटिफिकेशन आया है और ये मैं ब्रेकिंग दे रहा हूं कि आहत चीमा सिर्फ यहां पंजाब की कंपनियों की हद तक नहीं, पाकिस्तान स्टेट ऑयल के भी डायरेक्टर हैं। ये मैंने अभी नोटिफिकेशन अभी आपके साथ शेयर कर दिया है। बाकायदा मुसद्दक मलिक जब चेयरमैन थे, उसके बाद अब वो वहां पर मौजूद है। सर वो बोर्ड यहीं से अंदाजा लगा ले, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रुकने और ये मीटिंग कॉल की गई है जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। जी बिल्कुल, अब आप यहीं से अंदाजा लगा लेना कि ये बातें यहां तक नहीं है। एलएनजी के हवाले से, डर्टी ऑयल के हवाले से, वहां क्रोनिस की अपॉइंटमेंट के हवाले से, मुसद्दक मलिक, तो आपको पता है मुसद्दक मलिक कितने इंपॉर्टेंट आदमी है उनके, वो भी सारी बहती गंगा में हाथ में बोए हुए हैं। तो यहां ये इतना आसान काम नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए व्हाइट कॉलर क्राइम, यानी इट विल टेक सम टाइम। अभी ये शायद नैब को नहीं पता इस हवाले से, ये मैं आपके सामने प्रोग्राम को ये लोग शेयर करते हैं, इसमें मतलब लोग बैठे हुए हैं आपके प्रोग्राम के सामने ही ये मुझे शेयर किया है और मैंने आपके सामने रखा है कि अभी तक किसी को ये नजर नहीं गई है कि वो किस हद तक ये माफिया, ये जो गॉडफादर है, ये फैले हुए हैं। नहीं तो बतौर नहीं होना चाहिए। बतौर सीईओ कायदे-ए-आज़म थर्मल पावर कंपनी, नैब इस वक्त जो बतौर सीईओ कायदे-ए-आज़म थर्मल पावर कंपनी जो QATPL जो लिमिटेड है, एनर्जी कंपनी जो इनकी है पंजाब में, उसके तहत वो उस बोर्ड में मौजूद है। तो आप कह रहे हैं कि ये पूरी, ये भी एक उधर तक PSO तक कहानी जाती है, इसका मतलब ये वो आपको जिस सोलर पावर का, अभी सोलर पावर की भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो आप हैरान हो गए कि उसकी जो प्लेटें हैं वो शो किया गया कि कोई अपना कोई जर्मन कंपनी से ली गई, लेकिन वो सब चाइनीज है और वो उनकी लाइव कोई नहीं है, कोई कंपेटिटिव बिडिंग नहीं है। उसमें कंसल्टेंट जिस तरह पॉइंट करके जिस तरह के घपले किए हैं और आपने देख लिया कि उसका जो टर्नओवर है कि प्रोडक्शन कितनी हो रही है बिजली की। अब कायदे-ए-आज़म पावर का मुझे ये बताइएगा, सोलर का ऑयल की इंपोर्ट से क्या ताल्लुक है? फर्नेस ऑयल, यानी ये फर्नेस ऑयल तो नहीं चल रहे, यानी इसका मतलब है पेट्रोल के अंदर जो इंपोर्ट हो रही है, जो फर्नेस ऑयल होता रहा है, और ये खरबों रुपए की, ट्रिलियंस में जाएगी, अरबों रुपए में बात नहीं रहेगी। PSO जिस दिन PSO का अगर आपने खोला, कच्चा चटा खोला, तो उसमें ऑयल की इंपोर्ट पे कार्बन मिला ऑयल, यानी जो मार्केट में बहुत सस्ता है, और उसका यानी यहाँ ऑयल की प्राइसेस जो है ना बाकायदा उस तरह डिटरमिन नहीं होती जैसे आपका बिजली का टैरिफ डिटरमिन होता है। और ये मैं बड़े अरसे से ये मामला रेज किया हुआ है, 60% तक सेल टैक्स, 50% तक सेल टैक्स, तो कौम को कुछ पता नहीं है। और तेल जब आता है वहां से आके, शिपों से आके जब आना है स्टोरों तक, स्टोरों से आके जब आना है, कितना चोरी होता है, कितना निकलता है, किसी बंदे को पता ही कुछ नहीं है। अब देखते हैं कि जो आपने हाथ डालने डॉक्यूमेंट शेयर किया है अजहर साहब, क्योंकि मेरे पास भी आया, आपने शेयर किया हमसे भी, तो मैं ये डॉक्यूमेंट आगे क्या, अब इस पर बात आगे बढ़ता है, मामला किस तरह एक्शन लेती है। और आपका शुक्रिया आरहमीद भट्टी साहब, अजहर सिद्दीकी साहब, आज आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है और पंजाब में होने वाले करप्शन केसेस के ऊपर पेशरफ्त, अहम तरीन पेशरफ्त क्या है उन केसेस से मुतालिक आपके सामने रखी है। आप फीडबैक दे सकते हैं फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर, आपके सामने एड्रेस फ्लैश करेंगे। देखते रहेगा अपना।